Disclaimer: This content is for educational purpose. We are not SEBI registered and we don't claim any 100% return. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे कि बीटीसी में जो हम लोगों ने पिन पॉइंट एंट्री वाला सेटअप आपको बताया था, वो कैसे इस वीक वर्क किया और क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है जब आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो, और मार्केट अपॉर्च्युनिटी देता है। देखो, बैंक निफ्टी और बीटीसी में यही जो है एक डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में क्या है, 1-2 मिनट में ही आपको जजमेंट करके मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करना पड़ता है, बट बीटीसी में जो है मार्केट आपको पूरा टाइम देता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होता है। देखो, दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स है। बीटीसी में थोड़ा-सा बैठना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉपर सेटअप यहाँ पे मिलेगा और उसी सेटअप के बारे में जो हम लोग बात करेंगे कि इस वीक जो मैंने आपको लास्ट वीक में आपको जो पिन पॉइंट एंट्री सेटअप मैंने आपको जो दिया था, कि कैसे आप यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट कर सकते हो, और उसी को मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इस वीक कैसे काम किया, और उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस दिन ये है आपका जो है मंडे का चार्ट है। मंडे के चार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मंडे के चार्ट में बीटीसी हम लोग अपसेट के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना था, ये जो लेवल्स थे। और फिर अगर आप देखते हो तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ओपन होता है और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट फॉल करने लग जाता है, ठीक है? और हम लोग को यहाँ पे बट अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन का वेट किया। मार्केट यहाँ पे आता है, रेंज बनाता है, रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन दिखाता है, फिर ब्रेकडाउन के बाद एक जो है ग्रीन मोमेंटम दिखाता है, तब हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक रिटेस्टमेंट लगाया। और जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इस पॉइंट पे वो एक्टिव होता है। रिटेस्टमेंट के बाद ग्रीन कैंडल भी है, इंडिकेटर भी एक्टिव होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ से हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलता है। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो है पॉइंट्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो है आपका 400 पॉइंट्स मार्केट में मिलता है। और फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम लगाता है मार्केट, बट एट द एंड जो हम लोग का टारगेट रहता है वो मार्केट यहाँ पे क्लियर करता है। तो ये मंडे का चार्ट था, सिंपल सा। मार्केट यहाँ पे जो है रिटेस्टमेंट करता है, अपना जो है इंडिकेटर एक्टिव होता है, फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम जो है देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट डे की बात की जाए, नेक्स्ट डे जो है डाउन साइड का सेटअप था। हम लोगों ने डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान किया था बीटीसी में, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल करता है, और उसी फॉल को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रिटेस्टमेंट लगाया हुआ था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी डाउन साइड के लिए यहाँ पे काम करना था। तो सिंपल सा मार्केट यहाँ पे आता है, रिटेस्ट करता है, और इस पॉइंट पे आकर के हम लोग का इंडिकेटर एक्टिव होता है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस दिन हम लोग को एक एसएल यहाँ पे देखने को मिला था। मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए आना था, बट हम लोग को यहाँ पे एक जो है एसएल यहाँ पे देखने को मिला। ये ट्यूसडे का चार्ट है। यहाँ पे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मार्केट में रिटेस्टमेंट लगाना था, मार्केट डाउन साइड के लिए आया, और फिर यहाँ पे जो है मार्केट में हम लोग को एसएल यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है? और आप यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हम लोग का इंडिकेटर अप्लाई नहीं होता, मतलब एक्टिव नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर काम करने का प्लान करोगे तो फिर एक और रिट्रेसमेंट देखते हैं। इस रिट्रेसमेंट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है? बट हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था कि और मार्केट सस्टेन हो, सस्टेन होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर अपने 0.5 लेवल के पास आता है, और ये है आपका 10:15 में यहाँ पे जो है इंडिकेटर एक्टिव होता है, और फिर इस पॉइंट पे आप यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच करोगे, फिर आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट देखो, इस टाइम मार्केट यहाँ पे लगभग ज़्यादा टाइम नहीं, लगभग यहाँ पे जो है मार्केट ने आधे घंटे में ही जो है टारगेट यहाँ पे दे दिया 400 टू 500 पॉइंट्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काम किया गया। और डायरेक्शन के बारे में तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपने सीख लिया होगा ऑलरेडी। यहाँ पे सीएफएक्स में मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया है कि कैसे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, और पेन पॉइंट एंट्री में यही बताया है कि कैसे आप एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रॉपर एंट्री ले सकते हो। तो उसके बारे में यहाँ पे बीटीसी में बात किया गया है, और वैसे ही फिर यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। वेडनेसडे का ये चार्ट है। नेक्स्ट हम लोग अगर आप देखते हैं, थर्सडे का देख लेते हैं। तो आपको ऐसे ही गोल्ड और बीटीसी और अदर इंडेक्स जैसे कि हो गया जापान का इंडेक्स हो गया, यूएस का इंडेक्स हो गया, ये सारे इंडेक्स में कैसे हम लोग का जो सेटअप काम कर सकता है, सीएफएक्स कैसे काम करता है, एमएमएस कैसे काम करता है। ये जो चीज़ें ये जो मैंने आपको बताई हुई ना,
कहीं का भी इंडेक्स ले लो, आपको यहाँ पे डेफ़िनेटली रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? तभी मेरे को लगेगा कि तभी मेरा बताना वर्थ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बातें पहुँच पाएँगी, ठीक है? तो लाइक के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम और भी नए-नए मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और कहाँ से लीगली ट्रेड कर सकते हैं और जिनके पास सच में अच्छा कैपिटल है, वो कैसे वहाँ अकाउंट बना करके काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर आप यहाँ पे इंडिया में काम करते हो, लीगली आपको काम करना है, तो डेल्टा एक्सचेंज में यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? बाकी उससे रिलेटेड अगर कुछ भी और डाउट रहता है मेरे को पूछ सकते हो। मैं एक ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे ले आऊँगा, है ना? और बताना आप कमेंट्स में। थर्सडे की बात की जाए तो डाउनसाइड का मोमेंटम कैप्चर करना था। अब इनिशियली यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड के लिए निकलता है। मार्केट निकला, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, अब हम लोग को रिट्रेसमेंट डाउनसाइड का वेट करना है और ऑलरेडी यहाँ पे भी जो है ये पॉइंट भी निकाल दिया है। तो 2 स्विंग ऑलरेडी मार्केट निकाल दिया और तीसरा स्विंग तो यहाँ पे हम लोग को दिख भी नहीं रहा है। तो मार्केट को यहाँ से डाउन जाना है और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे मार्केट रेड कैंडल बनाता है और एक्टिव होता है लगभग ये जो है आपका लगभग 8:16 को यहाँ पे जो है आपका सेटअप एक्टिव होता है। यहाँ पे आपको काम करना है और आपका एसएल और टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट यहाँ पे करता है और वन वे यहाँ पे मार्केट निकलता है लगभग यहाँ पे भी जो है 450 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट दिखाता है और वेट करोगे तो फिर और यहाँ पे मार्केट निकल जाएगा लगभग 600-700 पॉइंट। लेकिन जो हम लोग का टारगेट रहता है मेन 450 टू 500 पॉइंट, 400 पॉइंट भी अगर मार्केट जो है ज़्यादा साइडवेज चल रहा है, जैसे कि ये मार्केट देखोगे ना तो ये कंप्लीट साइडवेज मार्केट ही है और जब मार्केट वॉलेटाइल होता है ना तब आपका वही टारगेट और एसएल दोनों बढ़ जाएगा और उसमें आपको टारगेट भी जो है 700 पॉइंट और 800 पॉइंट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो बस आपको बैठना है, आप बस यही है ट्रेडिंग, बिल्कुल यही है। आपने एक सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया और आपको स्टिक रहना है। स्टिक रह करके बैठ करके काम पैसा चाहिए तो भाई बैठना तो पड़ेगा ही। अब जो 9 टू 5 यहाँ पे काम करता है, उसको भी यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है बैठ करके और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेटअप देखना है। सेटअप में आपका कैपिटल लगेगा, आपका माइंडसेट लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लगेगा। बस यही चीज़ें आपको जो है टारगेट देगी और यही बहुत से लोग में कमी होती है। एक नॉर्मल रिटेलर आता है काम करने को और वो यही सोचता है कि हम लोग एक एंट्री लेंगे, यहाँ पे लिए, यहाँ पे सेल कर दिए, प्रॉफ़िट हो गया। ठीक है, 1 दिन प्रॉफ़िट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफ़िट होगा, हर दिन नहीं होगा। जिस दिन आपका एसएल होगा ना, उस दिन आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, है ना? और फिर अगले दिन आपका अच्छा टारगेट होते रहेगा तो अब आप क्या करोगे, एक छोटे से टारगेट में निकल जाओगे। जैसे 200 पॉइंट में ही आप यहाँ पे निकल जाओगे क्योंकि पिछले दिन आपका एसएल हुआ था तो आप क्या सोचोगे चलो रिकवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पे ट्रेडर बनाती है। तो ये चीज़ें आपको सोच करके चलनी है, ठीक है? बैठना है मार्केट में। यहाँ पे देखो कितना देर तक मार्केट वेट करा है। ये आपका लगभग 8-16 को यहाँ पे कैंडल है और ये आपको एग्ज़िट आपको कब मिल रहा है? 4 घंटा के बाद। अब इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में जाओगे या फिर कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप एसएल टारगेट लगा सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंट्री के लिए पहले वेट करना है, ठीक है? मॉर्निंग में 1-2 घंटा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। एंट्री मिल गया आपको, फिर आप यहाँ पे एसएल लगा दो अपना, टारगेट लगा दो। लेकिन मैं बोलूँगा सिस्टम में लगाने से अच्छा आप आपका चार्ट ओपन रहेगा, 2-3 घंटा बैठ जाओ, आप कुछ काम कर रहे हो, सामने चार्ट ओपन रहेगा। म आप जो है इसमें भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा ऊपर प्लेस करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लग रहा है पास आ रहा है आपका 250 के पॉइंट या फिर 300 पॉइंट के आस-पास तब आप वहाँ पे काट दो। लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप सिस्टम में बैठ कर के यहाँ पे काम करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो इम्पोर्टेंट तो आप यहाँ पे प्लेस करके आप जो है आगे का काम कर सकते हो। ये है आपका थर्सडे का चार्ट और थर्सडे को वही हम लोगों ने जो है प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका 20 तारीख का है, ये कब का है? ये है आपका 21 तारीख का चार्ट है ना, तो 21 तारीख को हम लोगों ने क्या प्लान किया था? 21 तारीख को वही डाउन साइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना था और हाँ, आपको जैसे कि अगर इनसाइडर ग्रुप में जॉइन होना है, तो आप यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हो, जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं आईएनएस 55 ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो यहाँ तक देख रहा है 5 मेंबर्स के लिए है पहले, तो वो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज कर देना आईएनएस 55 यहाँ पे आपको मैक्स कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं, ये है आपका हाँ, फ्राइडे का देखोगे तो अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे रेंज मार्केट बनाया। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे पहला तो ब्रेक डाउन कर देता है पहले लेवल को, ठीक है? पहले लेवल को ब्रेक डाउन किया और नीचे ये दूसरे लेवल को भी मार्केट ने निकाल दिया है और उसके बाद मार्केट आकर के यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है। फिर ये मोमेंटम में आप यहाँ पे फिर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपका सेटअप एक्टिवेट होगा और इस सेटअप के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना टाइम लगा है टारगेट के लिए,
लगभग-लगभग 2 घंटा लगा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ना देखो जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो जैसे ही मोमेंटम आता है आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, अब अपन यहाँ पे सेफ हो गए। तब आप यहाँ पे अपना एसएल टारगेट लगा दो, फिर आप अपना आप काम करो, चेक कर लो आधे-आधे घंटे में कि क्या क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। लेकिन वही है रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करोगे, बेहतर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिला हम लोगों ने यहाँ पे 5 ट्रेडिंग सेशन आपको दिखाया है, 4 यहाँ पे टारगेट है। ठीक है? एक एसएल है। आप जा कर के बैक टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, जैसा भी टेस्ट करो, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 80 टू 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है? बट यही है आपको बैठना पड़ेगा। अगर मार्केट टाइम निकल जा रहा है लगभग-लगभग आप 12 बजे के बाद यहाँ पे काम नहीं करते, तो ठीक है। जैसे कि 20 ट्रेडिंग है, तो 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपको यहाँ पे 15 तो ट्रेड मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। जैसे कि अपना 6 से 9 के बीच ही आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा 15 ट्रेड, ठीक है? बाकी 5 ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? और आप जब पूरा ट्रेड एक साथ अगर आप करते हो, तो उसमें से आपका यहाँ पे 80 टू 90% आपका एक्यूरेसी जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे जो है थोड़ा-सा भी माइंडसेट आपका बिगड़ता है, तो यहाँ पे ये 60 टू 70 हो सकता है, ये कंप्लीट माइंडसेट के ऊपर है। देखो सेटअप मैंने 80 टू 90% बता दिया, लेकिन वही माइंडसेट क्या होता है कि थोड़ा-सा प्रॉफिट चले गया, तो चलो एग्ज़िट कर देते हैं या फिर आपको अपसाइड का ट्रेड लिया हुआ है, आप बड़ी सी रेड कैंडल दिख गई तब आप एग्ज़िट ले लोगे। ये चीज़ नहीं करना है, जब आपको मैंने पिन पॉइंट एंट्री एग्ज़िट बता दिया है, तब आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। मैं ये चीज़ क्यों बताऊँ ताकि आप यहाँ पे प्रॉपर बैठ सको, क्योंकि कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो आपको क डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। डायरेक्शंस के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल सीएफएक्स को कंप्लीट कर लो, अच्छे से रट लो सीएफएक्स, सीएमएस जैसे भी डायरेक्शन आपको यहाँ पे निकालना है, साथ ही साथ पिन पॉइंट एंट्री एग्ज़िट बता दिया है, तो उसको आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कर लेना और मैंने इनसाइडर ग्रुप का भी आपको बता दिया है, जाकर के जॉइन हो जाना। अगर उससे भी रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अच्छे से काम करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपको डेफ़िनिटली अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।